हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो मैं DECE के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि DECE में आपको कौन कौन से और कितने असाइनमेंट बनाने हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं ABC, ठीक है, क ख ग, ये भाग कैसे बनाने हैं, किस तरह से आपको कौन सा पेज कौन सा कलर यूज़ करना है, और इसी तरह आपको प्रोजेक्ट DC4 प्रोजेक्ट वर्क क्या है वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। इस प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाना है, कौन से किस टाइप के नेक्स्चर लगते हैं वो इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये असाइनमेंट क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है DECE 1, 2 और 3 तीन हमारे असाइनमेंट आते हैं। इनके हमारे पेपर होते हैं। DECE 1, 2, 3 के पेपर होंगे। पेपर से पहले हमें असाइनमेंट सबमिट करना होता है। हमें बुकलेट मिलती है, आप सबको मिली होगी, जैसे आप ये देख सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है सत्रीय कार्य 1 से 3 जनवरी 2026 और जुलाई 2026 तक का, ठीक है। तो ये इस तरह की बुकलेट आपको मिली होगी। अगर नहीं मिली होगी तो आप इग्नू की साइट से लेटेस्ट असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये अपडेट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपको कौन से असाइनमेंट बनाने हैं। अब देखिए किस तरह से ये इसके असाइनमेंट की बुकलेट पे पीछे सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं। तो वो आप अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, बनाना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया असाइनमेंट में DECE 1 का असाइनमेंट है जनवरी 2026 सत्र के लिए और आपका जुलाई 2026 सत्र के लिए। तो अभी जनवरी 2026 सत्र में जिन्होंने एडमिशन लिया था 30 सितंबर 2026 तक, और जुलाई 2026 सेशन के लिए 30 जो मार्च है 2027 तक असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट है। अब इसमें दिया गया ना, कुल आपका 60 नंबर का भाग ए है, यानी टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। ये असाइनमेंट पेपर आपका 60 नंबर भाग ए के, भाग बी खंड बी और सी के आपके 20-20 नंबर। तो सबसे पहले इसका खंड ए देखते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल 60 नंबर का रहेगा। इसमें थ्योरी वाले प्रश्न है जिनके आंसर आपको DECE 1 की बुक से लिखने होंगे। अभी इसके बाद आता है आपका पार्ट बी और सी, यानी खंड बी और सी। इनके आंसर आपको देख सकते हैं, इसमें लिखा है व्यवहारिक मैनुअल, यानी DECE की आपका व्यवहारिक मैनुअल का मतलब हो गया जो ऊपर आप देख सकते हैं प्रयोगात्मक नियमावली की बुक्स भी आपके जो सिलेबस है उसमें आई है DECE 1, 2, 3 की। उन बुक में से आपको बी और सी का पार्ट, जो BC पार्ट है उसके आंसर इसमें से हमें लिखने हैं। तो आप इसमें देख के आपके भाग ABC तीनों के आंसर आपको एक साथ लिखने हैं, और फिर आपको ABC तीनों के आंसर लिख के और एक साथ आपको सबमिट करना है। DECE 1 का असाइनमेंट कंप्लीट। इसी तरह DECE 2 का असाइनमेंट हो जाएगा, भाग A, B और C, इसको भी आपको सेम उसी तरह बना के सबमिट कर देना है। इसी तरह आपको DECE 3 का भी असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो ये आपकी असाइनमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। DECE 1, 2, 3 तीन असाइनमेंट आपको बनाने हैं, और इनके बाद में पेपर होंगे। पेपर देने से पहले आपको असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं, और आपको भाग A उसके साथ B और C तीनों को बना के एक साथ अटैच करके और फिर आपको सबमिट करना रहेगा। तो इसके बाद देखते हैं असाइनमेंट के बाद कि हम असाइनमेंट को लिखेंगे किस तरह के पेज में। तो ये आप पेज देख सकते हैं, ये बोथ साइड रूल्ड शीट है, A4 साइज की शीट आती है। इसमें देखिए पहले से इसमें अटैच करने के लिए होल बने हुए हैं। इस टाइप का आप ले सकते हैं, नहीं हो तो भी आप खुद से बना सकते हैं। बाकी इस तरह का लेना है कि ये साइड में मार्जिन होना चाहिए, नहीं होगा तो आप खुद से दोनों साइड मार्जिन बनाएंगे, क्योंकि लिखने के लिए आपको जैसे ये देख सकते हैं ये 2 होल हैं। अब यहाँ तक अगर हम लिखेंगे तो जब हम इसको अटैच करेंगे, बांधेंगे धागे से, तो ऐसे खोलने में ये हमारा फट सकता है, और आंसर हमें अगर नहीं ढंग से करेंगे तो आंसर पूरा दिखेगा नहीं प्रॉपर। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, मार्जिन जरूर छोड़ना है। फिर एक पेज ऐसे, दूसरा पेज ऐसे करके हमें आंसर लिखते जाना है। इसी तरह हमें पूरा असाइनमेंट तैयार करना है। पेज नंबर हमें जरूर लिखना है, हर पेज के ऊपर पेज नंबर 1, 2, 3 जरूर लिखना है। इस तरह से हमें बना लेना है। इंक आपको ब्लैक एंड ब्लू ये यूज़ करनी है। प्रश्न ब्लैक से लिख सकते हैं और आप ये आंसर ब्लू से। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं अभ्यास 5 जैसे है। ऐसे आप कोई भी अभ्यास भाग ख और ग में करेंगे
वो अभ्यास आप प्रिंट भी ले सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों के साथ मैंने एक वीडियो पहले ही शेयर कर रखा है, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने मान लीजिए इसमें अभ्यास जो 5 है वो आपने किया, आप कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, अभ्यास 5 है, उसमें आप प्रॉपर इसके जैसे आंसर लिखेंगे, जैसे जैसे इसमें प्रश्न पूछे गए हैं वो लिखना है। फिर उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि इसमें वृद्धि चार्ट में वो अंकित करना है, वो सब भी करेंगे, ठीक है। प्रॉपर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके सारे आंसर आपको लिख देने हैं। जैसे आप आंसर लिखेंगे तो आपका भाग ख और ग भी रेडी हो जाएगा। इसी तरह से 2 अभ्यास करने हैं, पूरा असाइनमेंट बनाएंगे, फिर आपका भाग ख और उस पर प्रॉपर लिखेंगे भाग ख, ठीक है। फिर असाइनमेंट का भाग क के बाद असाइनमेंट का ख भाग अटैच करेंगे। इसके बाद जैसे आपका ग भाग है वो रेडी हो जाएगा, उसको पीछे की साइड लगाएंगे। ऐसे तीनों पार्ट क ख ग वो आप साथ में अटैच करेंगे और यहाँ पे इससे अटैच कर देंगे। इससे अब सबसे ऊपर आपको इसके ऊपर आपको रख देना है DC1 का पेपर है, तो ये लेना है पेपर, ये इसका प्रिंट लेना है और ये आपको इसमें लगा देना है। यहाँ इसके ऊपर आपको ये लगा देना है, ठीक है। ये सारे नहीं लगाने हैं, बस DC1 का पेपर लगाना है, क्योंकि हमारा ये DC1 का असाइनमेंट है। उसके ऊपर अब आपने अपना जो आई कार्ड है उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेनी है और वो इसके ऊपर लगा देनी है, ठीक है। इसके ऊपर आपके ये आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी लग गई। इसके बाद ये, ठीक है, इसके ऊपर आपको फ्रंट पेज लगाना पड़ेगा। फ्रंट पेज कैसा होगा ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके ऊपर फ्रंट पेज लगेगा, स्क्रीन पे जो है ये इस टाइप का फ्रंट पेज रहेगा, ये आपको इसके ऊपर लगाना और ये आपको फिर असाइनमेंट बना के स्टडी सेंटर पे सबमिट करवाना पड़ेगा। अब DC1 2 3 के असाइनमेंट हो गए, ठीक है, और आपको इसके असाइनमेंट के बाद पेपर देने हैं। अब आता है DC4। DC4 है आपकी प्रयोगात्मक कार्य की नियमावली, DECE4, प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना। ये आपको बुक मिली होगी, नहीं मिली होगी तो इग्नू की साइट से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या करें कैसे बनाए, तो एक बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना तो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है कि कैसे बनाना है। बस आपको न्यू जो गाइडलाइंस होती हैं वो थोड़े चेंज होते हैं, उसके बारे में आप अपडेट रहें तो थोड़ा, जैसे इग्नू की साइट पे अपडेट डाल दी जाती है उससे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ही देखेंगे कि हमें किस तरह से बनाना है, कितने दिन का हमें ये आपको काम करना है, ये सारा का सारा इसके अंदर ही दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं इसके 3 चरण है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो सबसे पहले हम पहले चरण के बारे में देखेंगे। इसमें लिखा गया है, इसमें खुद बताया गया है कि आपको 5 दिन तक शिक्षिका या गाइड अवलोकन करना है और उसके सारे कार्यों का आपको अवलोकन करके लिखना है और फिर अवलोकन और विश्लेषण करके 5 दिन का आपको ये प्रोजेक्ट वर्क करना है। 5 दिन के बाद आपका दूसरा चरण आएगा। दूसरे चरण में आपको क्या करना है, खुद से बच्चों के साथ शिक्षिका कुछ दिन, जैसे कुछ टाइम शिक्षिका पढ़ाएगी, कुछ टाइम आपको पढ़ाना है और शिक्षिका की देखरेख में, ठीक है। आपको टोटल 30 एक्टिविटीज़ करनी है। पहले 10 दिन में 20 दिन एक्टिविटीज़ करनी रहेंगी। पहले 10 दिन में आप एक एक एक्टिविटीज़ करवाएंगे और दूसरे जो दोबारा बाकी के 10 दिन है बचे हुए उसमें एक दिन में 2 एक्टिविटीज़ आपको करवानी है। तो 30 क्रिया सत्र दूसरे चरण में आपको करवाने हैं। तीसरा चरण आएगा। तीसरे चरण में आपको 5 दिन के लिए खुद से ही बच्चों को संभालना पड़ेगा, यानी पूरे दिन आपको खुद से बच्चों को देखना है। 5 दिन तक आप जो गतिविधि करवाएंगे वो सारी गतिविधियां फिर आपको लिखनी है। अब आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। तो इसमें पहला चरण है, इसमें कोई वीडियो नहीं बनेगी। दूसरे चरण में आपकी जो है 30 एक्टिविटीज़ की वीडियो बनेंगी और तीसरे चरण में आपके जो भी एक्टिविटी आप करवाएंगे, जितनी भी, एक दिन में 3 या फिर एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 एक्टिविटी, उनके आपको वीडियोज़ बनाने हैं। अब इनमें आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा इसके अंदर ही बताया गया कि पहले चरण में आप किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से आपको अवलोकन करना है, शिक्षिका को देखना है, विश्लेषण करना है, फिर आगे भी दूसरे चरण में, फिर तीसरे चरण में, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई। आप पढ़ेंगे तो आप लोग अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें देखिए गाइड के बारे में भी दिया गया, कौन गाइड हो सकता है। बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, ये सारे पढ़ सकते हैं, सब बुक में लिखा हुआ है। अवलोकन करने का रिकॉर्ड, यानी इससे आपको आइडिया भी मिल सकता है कि देखिए पहले जैसे रहता है पहले चरण में
वो सारा पहले पेज पे टाइम टेबल था, फिर दूसरे इसमें बताया गया कि इतने से इतने बजे तक शिक्षिका ने क्या किया, अवलोकन विश्लेषण वो सारा है। यानी DC4 का प्रोजेक्ट वर्क है। अगर आप ये बुक पढ़ लोगे, एक बार थोड़ा सा देख लोगे, तो आप आराम से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। रही एनेक्स्चर की बात, न्यू एनेक्स्चर साइट पे आते रहते हैं, लेकिन इसमें जैसे मार्क्स वाला एक कॉलम है, ये आपको इसमें से भी आप प्रिंट ले सकते हो। इसमें आपका गाइड नंबर देगा, वो सारे आपको इसमें भरेगा गाइड। ये पूरा प्रॉपर इसमें एनेक्स्चर दिया गया है। वैसे न्यू जो एनेक्स्चर है वो न्यू गाइडलाइंस के साथ आपके साइट पे अपडेट होते रहते हैं, तो आप न्यू एनेक्स्चर ही इसके साथ भर के लगाएंगे। अब आप देखेंगे कि किस तरह से बनती है फाइल। आपको पहले ये देखिए, एक पेज बनाना है DC के, ये पूरा इसमें इंफॉर्मेशन भरनी है। आप इस चीज़ का क्या प्रिंट बना के भी ले सकते हो। मैं अब देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इस तरह से आप प्रिंट लेके भी लगा सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इनमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो पहले, फिर इसके बाद आएगा फेज़ 1, पहला चरण। इसमें कक्षा में शिक्षिका का अवलोकन करना है, उसके बारे में पहले लिख देंगे। और फिर प्रथम चरण का पहला दिन के हिसाब से हम टाइम टेबल देखेंगे शिक्षिका का, वो लिखेंगे। फिर अवलोकन विश्लेषण से ऐसे लिखते जाएंगे, और फिर इन सब की रिपोर्ट लिखेंगे। बाकी डिटेल में DC4 के बारे में चैनल पे वीडियो डला भी हुआ है। बाकी मैं, अगर आप लोग चाहोगे तो और वीडियो डाल दूंगी। अभी हम देखेंगे इसमें ना मार्जिन हमें ज़रूर छोड़ना है। मार्जिन अगर नहीं छोड़ेंगे तो जैसे हम बांधेंगे इसको पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ, तो फिर ये फट सकता है हमारा प्रोजेक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके 150 से आपके 125 से 150, 160 इतने पेज बन जाते हैं आराम से प्रोजेक्ट के। तो बड़ा मोटा सारा प्रोजेक्ट रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीनों चरण लिख के और आप इसे ऐसे बांध देंगे, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको इनके साथ क्या क्या लगाने हैं, एक तो नए एनेक्स्चर आपके, वो सारे मैं बाद में किसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी कि न्यू एनेक्स्चर कौन से। आपको आई कार्ड लेना है, आई कार्ड लगाना है, और इस तरह से सारे मार्क्स देखिए लगाने हैं। आपके गाइड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके एनेक्स्चर में दिया गया है, न्यू गाइडलाइंस में जो दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे एनेक्स्चर भर के और आपको इस प्रोजेक्ट के साथ जमा करवाने हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।